नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक शून्यता देखने को मिल रही है, क्या आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस देश की डेमोक्रेसी कहां खड़ी रहेगी? ये बड़ा सवाल है। मतलब इतने जल्दी एक देश में पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्सन, नेता का क्राइसिस हो जाएगा, किसी ने सोचा भी था क्या? मतलब जैसे लगता है कि पूरी फैक्ट्री बंद हो गई है। नेताओं का आने का जो एक दौर था, वो दौर लगता है कि खत्म हो चुका है। अब कहीं से कुछ दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरणें भी नहीं दिखाई दे रही है। हम बात बिहार की इसलिए कर रहे हैं कि बिहार कुछ इन दिनों उसी मूड की तरफ बढ़ रहा है। हम राजनीतिक रूप से जरूर सचेत हैं, राजनीतिक समझदारी भी है, लेकिन सुशील मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव से आगे हम बढ़ नहीं सके। मतलब एक बड़ा गैप, जेपी आंदोलन से निकले हुए छात्र नेताओं के बाद पता ही कहां 77, कहां 2024, एक नेता बिहार पैदा नहीं कर सका। अब देख लीजिए, चारों तरफ घूम कर देख लीजिए, आज कौन नेता है हमारे सामने? या तो विरासत में जो लोग आए हुए हैं, सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, इस तरह के लोग हैं। कुछ बाहुबली टाइप के लोग राजनीति में हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कहीं दूर तलक लालू यादव दिखाई दे रहा है, कहीं दूर तलक कोई नीतीश दिखाई दे रहा है, कहीं दूर तलक कोई कर्पूरी ठाकुर नजर आ रहा है, कहीं दूर तलक कोई जगन्नाथ मिश्रा नजर आ रहा है, कहीं दूर तलक कोई श्री बाबू नजर आ रहा है, कहीं दूर तलक कोई सत्येंद्र नारायण सिंह नजर आ रहा है, कोई दूर तलक तक जगदेव प्रसाद नजर आ रहे हैं, कहीं दूर तलक रामेश्वर सिंह नजर आ रहे हैं, कहीं रामलखन सिंह यादव नजर आ रहे हैं। एक से एक पॉलिटिशियन बिहार में हुए, एक से एक। राजेंद्र हाउ से लेके आजादी के आंदोलन की ही तो बात ही छोड़ दीजिए, बाद के दिनों में भी कांग्रेस में भी एक से एक नेता हुए, समाजवादियों में भी एक से एक नेता हुए। लेकिन आज पूरा प्रदेश एक राजनीतिक शून्यता के पास आकर खड़ा कर ठहर गया है। मतलब लोग सोच रहे हैं कि 2025 में क्या करें। मतलब विधानसभा चुनाव में अब कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन मुद्दा क्या है, चेहरा क्या है, कौन सा चेहरा है? वही चेहरा जिसको 30 वर्षों से आप देख रहे हैं। रामविलास जी चले गए इस दुनिया से, आज बेटा उनका उत्तराधिकारी है, चिराग। लालू यादव मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सजा मिले, फिर जो चीजें सामने आई, तेजस्वी उनका उत्तराधिकारी। नीतीश अंतिम सांसें ले रहे हैं, राजनीति के उस प्रभाव तक वो पहुंच चुके हैं जहां से अब उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। चारों तरफ शून्यता है, और इस प्रदेश का पहला ऐसा चुनाव दिख रहा है जिसमें न मुद्दा है, न कोई इंटरेस्ट है लोगों का। अभी तक चुनाव आते आते क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो यही दिख रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। किसको वोट करने जाएगा भाई? सारी चीजें ठहर सी गई है, एकदम पोखरा का पानी जैसा जो स्थिति होती है ना, कि एकदम ठहर सा गया है। कोई बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर जिस बदलाव को लेकर आगे आए हैं और जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है बिहार जैसे राज्यों में जो चला आ रहा ना गठबंधन की राजनीति, उसको वो बहुत ज्यादा हिला देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वो उस स्थिति में है। बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कह भी रहे हैं। 2 अक्टूबर को देखने वाली बात होगी कि 2 अक्टूबर को वो क्या देने जा रहे हैं। जो कह रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं कि लोगों के बीच से हम नेता निकालेंगे, जैसे लगता है कि महाभारत का कृष्ण ये है, सारथी की भूमिका में रहेंगे और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, तमाम योद्धाओं की सूची ये तैयार कर रहे हैं। तो जरा प्रशांत किशोर की आज की बात जरा सुन लीजिए।
कि प्रशांत किशोर ने इस प्रदेश की राजनीति में कैसे लोगों को आगे लाने की बात कर रहे हैं एक विकल्प के रूप में, जरा उसको पहले सुन लीजिए। मेरा कोई दल नहीं बन रहा, जन सुराज दल बन रहा, जिसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे। और 2 तारीख को जो मैं 2 साल से गांव गांव घूम कर कह रहा हूं, न मैं इसका नेता था न नेता इसका बनूंगा। 2 तारीख को देखेंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि बिहार के लाखों लोगों को, जिनको आपके बीच से ही चुनकर हमने निकाला है, कई मामलों में आपकी मदद से चुनकर निकाला है, वही लोग बैठेंगे और बैठकर बिहार के इस दल के नेतृत्व का चुनाव भी करेंगे। वही लोग ये तय करेंगे इस दल का नेता कौन होगा, इस दल का संविधान क्या होगा, इस दल की प्राथमिकता क्या होगी, इसको आगे कैसे बनाया चलाया जाएगा। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं वो। देखिए, राजनीति में एक नया प्रयोग है, क्योंकि अभी तक इस देश में पॉलिटिक्स में ऐसे ही लोग आए हैं जो किसी न किसी आंदोलन को उपज रहे हैं, और अब आंदोलन हो ही नहीं रहा है। संकट इसी बात को लेकर है कि आंदोलन जो हमारे देश का चरित्र था, कैरेक्टर था, कि हम सिस्टम, सरकार के उस रवैये को बर्दाश्त नहीं करते थे, हम टूट पड़ते थे, हम सड़क पर उतर जाते थे। लेकिन आज हालात ये है कि हम सड़क पर उतर नहीं, यही आज सारा कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, चलाने की कोशिश भी हो रही है। राजनीति भी उसी सोशल मीडिया के सहारे चल रहा है। सड़क पर लोग नहीं है। तो जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया कहे थे, सब कोई संसदे का है, यहाँ बीडीओ, सीईओ, थानेदार, डीएम, एसपी सबका कार्यालय का आवारा हो गया है। सारी आवारगी आपको वहां दिख जाएगी। कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। और इन नेताओं ने ऐसी व्यवस्था की कि हमारे पुरखों ने जो हमें वो अस्त्र देकर गया था, सत्याग्रह, सड़क पर उतरने के, धरना प्रदर्शन, उसको इन लोगों ने निष्प्रभावी कर दिया, उस पर बात ही नहीं कर दिया। आज किसान आंदोलन वर्षों तक चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। अभी भी एक पूरा एनएच का इलाका बंद है दिल्ली प्रवेश के लिए, लेकिन सरकार बात नहीं करेगी। पहले मतलब गांधी ने जो हमें दिया था, तो सरकार पर आप धरना प्रदर्शन करते थे तो सरकार को लगता था कि नहीं, हमें इनकी बात सुननी चाहिए। आज लाखों लोग सड़क पर पहुंच जाए धरना प्रदर्शन करके, पूरे बिहार में लोग सड़क पर चल जाए, सरकार कुछ सुनती नहीं है। क्यों? कि सरकार का उस धरना प्रदर्शन से डर नहीं रहा कि हमारी सरकार बदल जाएगी या हमारे ऊपर दबाव बनने पर चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनता का वो टेम्परामेंट, वो चीजें बदल चुकी हैं। हम सब लोग एक अलग तरीके की सोच में ढल चुके हैं और ढलते जा रहे हैं। हम पार्टी के हो गए हैं, हम पार्टी के प्रति जिम्मेवार हैं, हम नेता के प्रति जिम्मेवार हैं, हम नेता के दास हो चुके हैं। ये जो प्रवृत्ति जो भारतीय जनता में पैदा ली ना, ये हमें लगता है कि ये भक्ति किस युग में रहा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये भक्ति है। इस भक्ति ने मुझ तमाम लोगों को सवाल करने से, कि जो हमारे अंदर जो एक नेचुरल फेनोमिना था ना, नेचुरल एक्सटिंक्ट था, कि भाई ये हम सवाल कर सकते हैं, वो चीजें खत्म हो गई। अरे हम तो बीजेपी के, हम तो राजद के, हम कांग्रेस के, कैसे सवाल करें? छात्र, इस कॉलेज का व्यवस्था ऐसा कर दिया गया कि अब छात्र राजनीति हो ही नहीं सकती, अब चीजें बदल सकती ही नहीं है, सड़क पर लोग उतर ही नहीं सकते, चीजें बदल गई। देखिए ना, अभी कोलकाता में पिछले कई दिनों से ये कसमकस चल रहा है, कलकत्ता में वामपंथी खड़े हैं ममता बनर्जी के पीछे कि किसी तरीके से सरकार को एक घटना के सहारे डिस्टेबल कर दें, सरकार को हिला दें, जैसे अन्ना आंदोलन के समय हिला दिए, जैसे दिल्ली में निर्भया के समय हमने हिला दिया। पूरी संघ, पूरा वामपंथी कोलकाता के सड़कों पर है, लेकिन ममता अपने जगह से हिलना तो दूर, ममता उसके हर एक्शन का जवाब दे रही है।
एक से एक वीडियो वहां से आ रहा है प्रोटेस्ट का। देखे ना, एक से एक वीडियो वहां से आ रहा है। एक वीडियो कल ही हमने देखा है कि किस तरीके से डॉक्टर वहां काली का रूप धारण करके सड़क पर उतरी हुई है। ये जो है, ये मॉडल जो है वामपंथियों का मॉडल है। और ऐसे दर्जनों वीडियो कलकत्ता से आ रहा है। खबरें आ रही हैं कि इस बार के दुर्गा पूजा में वहां की जो वेश्या है वो अपने घर की मिट्टी नहीं देंगी। क्या क्या मतलब एकदम माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी निर्भया वाला माहौल नहीं बन पा रहा है। फिर भी अन्ना आंदोलन जैसा माहौल कोलकाता में खड़ा नहीं हो रहा है। कभी ध्यान से सोचिए कि क्यों ये हो रहा है। देश इस तरीके से असंवेदनशील कैसे हो गया है, या फिर संवेदनशीलता की जो एक स्पेस था वो कैसे खत्म हो गया। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए आज बिहार भी लग रहा है जैसे शून्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज शिक्षक बहाली हो, सिपाही बहाली हो, इतनी अराजकता बहाली में मैंने तो नहीं देखा। जबकि इस प्रदेश में एकमात्र अगर कोई रोजगार का संसाधन है तो सरकारी नौकरी है। लाखों बच्चे को पाने में लगे रहते हैं, फिर भी हर परीक्षा में 50 से 60% ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते। पैसा के बल पर आ जा रहे हैं, पैरवी के बल पर आ जा रहे हैं, चोरी करके आ जा रहे हैं, और पूरा समाज चुप है। डोमिसाइल को लेकर बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर सड़क पर उतरने की बात करते हैं, बीपीएससी की गुंडागर्दी को लेकर सड़क पर उतरने की बात करते हैं, लेकिन कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है। सोचिए क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया है इस देश के नागरिक को, बिहार के नागरिक को क्या हो गया है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि एक बड़ी शून्यता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आज नीतीश जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं, लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है, लेकिन आज आपको महसूस हो रहा है कि नीतीश जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में सरकारें चल नहीं रही हैं, है ना। व्यक्ति तो मुख्यमंत्री है ही ना, लेकिन वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो क्या सरकारें चल रही हैं? आपको महसूस हो रहा है कि सरकार चल रही है? वो संवेदनशीलता दिखाई दे रही है अधिकारियों में? नहीं ना। तो यही चीज है, ये प्रदेश शून्यता की तरफ बढ़ रही है, और ये शून्यता पता नहीं इस डेमोक्रेसी को कहां ले जाएगा। लेकिन आज हम इन सवालों के सहारे एक बड़ा सवाल आपके दिल पर, दिमाग पर छोड़ कर जा रहे हैं कि ये जो राजनीतिक डेमोक्रेसी में जो नेताओं का क्राइसिस होने लगा है, इसकी वजह तलाशने की जरूरत है। क्यों ये क्राइसिस हुआ है? क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का फेल्योर है, या फिर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अच्छे लोगों को राजनीति में आने से रोक रहा है? सोचिए, और इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। चलिए, चलते चलते कलकत्ता की सड़कों पर उस डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर के उस नृत्य को देखिए कि समाज को झकझोरने की कोशिश कर रही है, फिर भी समाज का साथ उस तरीके से बंगाल में नहीं मिल रहा है। ये बड़ी बात है, जहां संघ पूरी ताकत लगाया हुआ है, जहां वामपंथी पूरी ताकत झोंक चुका है। देखिए, यहाँ दो ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास संगठन है, सरकार, पैसा, सब कुछ है, प्रतिभा भी है, जो झकझोर सकता है। दोनों एड़ी चोटी ममता के खिलाफ लगाया हुआ है, फिर भी ममता उसी मजबूती के साथ खड़ी है। जरा सो देखिए, और देखिए इस लेवल पर आंदोलन हो रहा है, फिर भी चीजें बदलती हुई दिख नहीं रही है। राजा
রক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে আহা বাইরে হাসি ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী তাই সত্য কেড়ে আহা বাইরে হাসি ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী তাই সত্য কেড়ে কপাট নেই মেলে করলে লোকালের রক্ত জমার শীতল পূজার ভাষার বেদি ওরে ও পাতলা ভোলা রে প্রদয় দোলা ওরে ও পাতলা ভোলা রে প্রদয় দোলা আরো গুলো ধরছে ধরে আজকা টানে আরো গুলো ধরছে ধরে আজকা টানে মার হাত হাত কালে দিন হুবিরা খাবো না বলো পানে মার হাত হায়দারি হাত কালে দিন হুবিরা খাবো না বলো পানে কারোই লোহ কপাট এই মেলে করলে লোকালের রক্ত জমার শীতল পূজার ভাষার বেদি ওরে করুণ নিশান বাজানোর প্রলয় নিশান ধ্বংস নিশান রূপ প্রাচীর প্রাচীর বেদি ওরে করুণ নিশান বাজানোর প্রলয় নিশান ধ্বংস নিশান রূপ প্রাচীর প্রাচীর বেদি বাজানোর লোহ কপাট এই মেলে করলে লোকালের রক্ত জমার শীতল পূজার ভাষার বেদি রক্ত জমার শীতল পূজার ভাষার বেদি রক্ত জমার শীতল পূজার ভাষার বেদি